फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली अध्याय 937 पागलपन। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली पागलपन। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 937 पागलपन। वान्या दंग और अवाक रह गई जब उसने योहान की बात सुनी। न केवल वह असुर की बलि देने को तैयार था बल्कि उसने शर्त हारने की स्थिति में उसकी पेशकश को भी अस्वीकार कर दिया था, जिसके जीतने का उसे पूरा भरोसा था। तुम मुझे नीचा देख रहे हो योहान, बाद में असफल होने पर शिकायत मत करना। न केवल तुम असुर को खो दोगे बल्कि तुम आत्मा उप स्थान तक पहुंच भी खो दोगे। कुछ समय बाद वान्या अपनी उलझन से बाहर आए और योहान को चेतावनी दी। अपने दिल की गहराई में वह योहान द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद तीव्र दर्द महसूस कर रही थी। प्रस्ताव वास्तव में आकर्षक था, लेकिन योहान ने बिना कुछ सोचे उसे अस्वीकार कर दिया। मुझे इसका पछतावा नहीं होगा, योहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर उसकी तरफ से हटकर फॉर्मेशन की ओर बढ़ गया। आकाश में सभी लोग शांत निगाहों से योहान को देख रहे थे, मानो वे वान्या के साथ उसके द्वारा किए गए एकतरफा दांव के बारे में चिंतित नहीं थे। जल्द ही तुम अपना चेहरा खो दोगे और सबक सीख जाओगे। तुम मुझे कैसे नीचा दिखा सकते हो, वान्या ने सोचा जब उसने उसे 1000 परत वाली राक्षसी संरचना के पास जाते देखा। उसने आसमान की ओर भी देखा जहां हर कोई शांत और संयमित दिख रहा था। वान्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली। बहन, जल्द ही आपको एहसास हो जाएगा कि वह आदमी आपके स्नेह के लायक नहीं है। वह जवान और अहंकारी है जो दूसरों की महिलाओं के साथ खिलवाड़ करना पसंद करता है। आप उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ अपना जीवन कैसे बिता सकती हैं जिसके पास शुरू से ही इतने सारे साथी हैं? यह अपमानजनक है। आप उससे संबंधित नहीं हैं। वान्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि उसने अपनी बहन को देखा जो गर्म मुस्कान के साथ योहान को देख रही थी। इस बीच उसी समय अंधेरे कमरे के अंदर की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी थीं और अविश्वास से योहान को देख रही थीं। पहले तो वह ये जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि वह उसके अस्तित्व के बारे में जानता है और वह जानती थी कि वह उसकी साधना के आधार में झांकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बड़ा झटका बाद में लगा जब उस सुंदर आदमी ने राक्षसी तलवार असुर और 13 स्तंभों में से एक के बारे में उल्लेख किया। योहान और वान्या के बीच की बातचीत को सुनने के बाद वह पूरी तरह से शांति खो बैठी जो पहले थी। कुछ समय बाद फ्रेया नाम की इस रहस्यमयी महिला को होश आया और उसने जल्दी जल्दी योहान के शरीर की जांच शुरू कर दी और जल्द ही उसकी नज़र योहान के हाथ पर गई जहां उसे असुर की मुहर मिली। जिस क्षण उसने उसके हाथ पर उस मुहर को देखा, वह तुरंत सीट पर गिर गई। उसका दिल लगभग धड़कना बंद हो गया और उसने घबराहट में सांस ली। यह नहीं हो सकता, वह उस राक्षसी तलवार का स्वामी है। लेकिन कैसे? महिला ने कांपती हुई आवाज में कहा। जब उसे एहसास हुआ कि यह रहस्यमय सुंदर आदमी शापित तलवार असुर का नया मालिक है, उसका पूरा शरीर जम गया और ठंडे पसीने से भीग गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह एक नश्वर है। कोई भी नश्वर व्यक्ति उस शापित हथियार को नहीं चला सकता। अगर वह किसी तरह से उस तलवार को चलाने में सक्षम भी हो जाए तो वह अभी तक कैसे जीवित है? यह असंभव है, महिला ने मन ही मन सोचा और फिर उसने ये पुष्टि करने के लिए कि उसने गलती की है या नहीं, योहान के हाथ को देखा, लेकिन अफसोस कि यह वास्तव में असुर की मुहर थी जो इस रहस्यमय युवक के हाथ पर अंकित है। यह महसूस करने के बाद उसने एक लंबी सांस ली। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मुझे मत बताओ कि उसके पास वह सब कुछ है जो इस संरचना को तोड़ सकता है, नीला दानव, फ्रेया ने खुद से कहा। उसने अपने दिल में अत्यधिक बेचैनी महसूस की। वह विश्वास जो उसे पहले 1000 परत राक्षसी संरचना में था, कहीं नहीं दिख रहा था। केवल अनिश्चितता और अज्ञात भय उसकी आंखों में देखा जा सकता था। इस बीच संरचना के बाहर योहान ने अपने सुंदर चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ अपनी अंगुलियों को चटकाना शुरू कर दिया। योहान के चेहरे पर उस शैतानी मुस्कान को देखकर अंधेरे कमरे के अंदर की महिला अपनी सीट पर कूद गई और उनकी आत्मा लगभग उसके शरीर को छोड़ गई। वह पागल कमीना, उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए अंधेरे कमरे से गायब होकर तुरंत योहान के सामने प्रकट होने की बात कही। जिस क्षण वह रहस्यमयी महिला योहान के सामने प्रकट हुई, सभी लोग अचंभित रह गए, जिसमें वान्या भी शामिल थी, जिसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार जब योहान ने मंदिर के अंदर छिपी रहस्यमयी महिला का उल्लेख किया था तो उसने सोचा था कि वह बकवास कर रहा है, लेकिन उसे अपनी आंखों से देखकर उसका शरीर जम गया। दूसरी ओर योहान के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वह कुछ हद तक यह अपेक्षा कर रहा था कि वह हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि वह जानता था कि यह संरचना कितनी कीमती है और कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी कीमती संरचना को नहीं खोना चाहेगा। तुमने आखिरकार खुद को दिखाने का फैसला कर लिया। हुँ, योहान ने उस महिला को देखने के बाद भी उस शैतानी मुस्कान को बनाए रखा जो संरचना के संरक्षण में उसके ठीक सामने खड़ी थी। उस नज़र को देखकर और योहान की बात सुनकर महिला ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम पागल कमीने, तुम वास्तव में इस संरचना को तोड़ने का इरादा रखते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी निंदात्मक बात करने के बाद बच जाओगे? एजियोर दानव, फ्रेया ने अपने चेहरे पर अत्यधिक क्रोध के साथ कहा, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए योहान ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और फिर से अपनी गर्दन और उंगलियों को चटकाना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एड्स बाय पब फ्यूचर। महिला अवाक रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी मुलाकात एक पागल व्यक्ति से होगी जो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देगा। कई शताब्दियों तक जीने के बाद भी उसने कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था।
तुम करोगे। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और कुछ कहने ही वाली थी कि यह आदमी रुकने का कोई इरादा नहीं रखता, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, योहान के शरीर से एक भयावह काली आभा फूट पड़ी जिसने पूरे स्थान को ढक लिया। 1000 परत वाली राक्षसी संरचना के संरक्षण के अंदर होने के बावजूद उसके दिल में अत्यधिक डर महसूस हुआ। दूसरी ओर संरचना के बाहर हर किसी को योहान द्वारा छोड़ी गई आभा से उजागर होने का भयावह एहसास हुआ। वह परिचित किंतु अपरिचित आभा। वान्या अपने नितंबों के बल जमीन पर गिर पड़ी और उसे वह समय याद आया जब वह पहली बार योहान से मिली थी। उस विशेष समय में योहान ने उस असुर से मिलने के बाद कुछ वैसी ही आभा उत्सर्जित की थी जिसने एल्सा के शरीर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उस बार वह आभा गायब होने से पहले कुछ क्षणों तक रही थी। और अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि अभी जो आभा वह उत्सर्जित कर रहा था वह उस आभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली और भयावह थी जो उसने तब महसूस की थी। हमें उसे रोकना होगा। एवलिन ने आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करते हुए एल्सा को अपने विचार बताए और योहान के बारे में बहुत चिंतित महसूस किया। हम नहीं कर सकते, किसी कारण से वह पागल है और हम उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मुझे उसे इस तरह देखे हुए काफी समय हो गया है, एल्सा ने एवलिन की आंखों में एक अलग नजर आने पर जवाब दिया। NOWELL-BE-IN.com। एल्सा की बात सुनकर एवलिन चुप हो गई और फिर उसने योहान के चेहरे को करीब से देखा, जो पूरी तरह से अलग था। वह स्पष्ट रूप से उन महिलाओं के प्रति उसकी हत्या की मंशा देख सकती थी जो उसके सामने खड़ी थीं। दूसरी ओर मारिया, आना और काना योहान को देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी भाव था। उनमें से 3 ने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। आखिरकार उसे इस तरह देखना बहुत दुर्लभ है और इसका कारण वे नहीं जानती, लेकिन जल्द ही उन तीनों को उनके जवाब मिल गए जब योहान ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने शब्दों से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जिन लोगों की मैं परवाह करता हूं उन पर उंगली उठाना ईशनिंदा वाली बात है। तुम्हारा वह छोटा सा दानव मेरे 2 प्यारे लोगों की जान ले चुका है जिनकी मैं परवाह करता हूं। लानत है उन महिलाओं पर जो तुम्हारे अधीनस्थ ने किया है, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। योहान ने अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा और उसके शरीर से और अधिक भयावह आभा निकल रही थी जिससे आसपास का स्थान कांप उठा। काना और एवलिन दोनों का दिल सीने से बाहर निकल आया जब ये शब्द उनके कानों तक पहुंचे। उन दोनों ने इस क्षण जो एहसास महसूस किया वह पूरी तरह से अलग था, जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। योहान की बात सुनकर उसके सामने खड़ी महिला अवाक रह गई और कुछ हद तक उसे इस पागलपन का कारण समझ में आ गया। वह शुरू से ही अपने दिल में क्रोध छुपाए हुए था। योहान, एवलिन और काना दोनों ने ही बड़बड़ाते हुए कहा क्योंकि वे अभिभूत महसूस कर रहे थे। दूसरी ओर एल्सा ने केवल मुस्कुराहट दी क्योंकि वह जानती थी कि यह सब शुरू से ही होने वाला था। इस जगह को छोड़ने का तरीका जानने के बावजूद उसने एक अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। योहान के व्यक्तित्व को जानते हुए एल्सा को पता था कि वह बना हुआ था और उस व्यक्ति के पास वापस जाना चाहता था जिसने लगभग काना और एवलिन की जान ले ली थी। क्या आप ये सब किसी महिला के लिए कर रहे हैं? उसके सामने खड़ी महिला ने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब योहान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने दाहिने हाथ को पीछे की ओर ले जाकर अपनी मुट्ठी को भयावह गति से आगे की ओर फेंका। नीला राक्षस फ्रेया के चेहरे के भाव काले पड़ गए और उसने योहान से आने वाले अत्यधिक खतरे को महसूस करते हुए तुरंत कुछ कदम पीछे हट लिए। दरार, यह नहीं हो सकता। जल्द ही उसकी आंखों में अविश्वास का भाव उभर आया जब एक भयावह आघात तरंग उसके शरीर से होकर एक कर्कश ध्वनि के साथ गुजरी। उपन्यास सबसे पहले इसी वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। कल वापस आएं और पढ़ना जारी रखें सभी लोग। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें।